गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे सेशंस कंटिन्यू चल रहे हैं फॉर मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस। ये हमारा 14 सेशन है। हम 13 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 130 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करें 14 सेशन की, जहां हम 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। तो आपको करना क्या होगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेशन को। और जो लोग हमारा मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल का सेशन मत मिस करना, बिकॉज कल मैं आपको मेंस के बैच की इंफॉर्मेशन दूंगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, फाइनेंशियली उन्हें प्रॉब्लम है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जहां पर हम काफी सारी चीजों की बात कर रहे हैं। सो हमारी कई चीजें जो हम लेके आएंगे वो मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी हम क्वेश्चन शुरू कर दें। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द टू साइड्स of a scalene triangle are 14 and 34 units. Which of the following best represent the perimeter of the triangle? अब देखो क्या होता है कि एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। उससे एक रिजल्ट हमारे पास आता है जो आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लो। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, if two sides of a triangle are given, then third side, जो थर्ड साइड है वो हमेशा उनके डिफरेंस से बड़ी होगी और उनके सम से छोटी होगी। डिफरेंस से बड़ी होगी और सम से छोटी होगी। ठीक है, सो ये रिजल्ट है जो आपको समझना है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो जो दिया गया था। ये एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स हैं, एक 14 और एक 34। सो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी और सम से छोटी होगी। यानी कि जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड की वैल्यू 34 और 14 का डिफरेंस होता है 20 से बड़ी होगी, बट सम 48 से छोटी होगी। तो पेरीमीटर, क्योंकि दो साइड तो फिक्स हैं 14 एंड 34, जिसका टोटल होता है 48। 48 में 20 ऐड करोगे तो 68, 48 में 48 ऐड करोगे तो 96। यानी कि पेरीमीटर 68 से बड़ा होगा, 96 से छोटा होगा। सो आंसर इज डी ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ऑन ट्राइंगल इनइक्वालिटी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हर क्वेश्चन में मैं आपको यही बोलूंगा, वीडियो पॉज करनी है। यू हैव टू ट्राई दिस फॉर 90 सेकेंड्स, 2 मिनट्स आपने ट्राई करा। जब 2 मिनट में आपसे नहीं होता देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? सो देखो क्वेश्चन, द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ आकाश इज 4 times मोर देन दैट ऑफ पवन। आकाश की एफिशिएंसी पवन से 4 times ज्यादा। तो अगर आकाश को मैं ए लिख रहा हूं, पवन को मैं पी लिख रहा हूं। पवन रोज 1 यूनिट करता है तो आकाश रोज 5 यूनिट्स करता है, क्योंकि 4 times ज्यादा है। इफ आकाश अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 20 days, बोला जा रहा है आकाश अकेले काम को 20 days में कर सकता है। सो टोटल वर्क 20 into 5, 100 यूनिट्स, यानी कि टोटल वर्क इज 100 यूनिट्स। अब बोला जा रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट व्हेन आकाश एंड पवन आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 day each स्टार्टिंग विद पवन। ऑल्टरनेट डेज पर काम करें, शुरुआत काम की पवन करें। सो पहले दिन पवन ने 1 करा होगा, दूसरे दिन आकाश ने 5 करा होगा। सो 2 days में 6 यूनिट्स करना है 100। सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता आपको पता चला पहले दिन पवन ने 1 करा, अगले दिन आकाश ने 5 करा, 2 दिन में 6 यूनिट। 100 से पहले 6 के टेबल का नंबर 96। सो ये 16 से मल्टीप्लाई होगा, 16 से मल्टीप्लाई करा यानी कि 32 days में 96 यूनिट्स। 33rd डे कौन आया? पवन, उसने 1 करा यानी कि 97 यूनिट्स। और 34th डे आकाश आएगा, 5 यूनिट कर सकता है बट काम बचा है 3 यूनिट्स। सो कितना टाइम लगेगा? 3/5 days और 33 पहले। सो आंसर फॉर दिस इज 33, 3/5 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सेक्टर ऑफ 144 डिग्री इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सर्कुलर शेप हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सेक्टर को रिमूव करा गया 144 डिग्री का एक सर्कल से जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि बच क्या गया होगा? एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल। पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, 144 डिग्री रिमूव करा यानी कि वो सेक्टर कुछ ऐसा बना होगा जो 216 डिग्री का होगा। 360 डिग्री माइनस
144 डिग्री, यानी कि 216 डिग्री का सेक्टर बच गया होगा। ठीक है, कुछ सेक्टर ऐसा बचा होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं ये कुछ इस तरह, ये पार्ट बच गया हो, इससे कोण बनाएगी। अब मैंने आपको बोला था जब भी सेक्टर से कोण बनाते, जब भी सेक्टर से कोण बनाओगे, अगर सेक्टर का रेडियस आर है और कोण का रेडियस स्मॉल आर है और स्लांट हाइट एल है, तो स्मॉल आर की वैल्यू होती है थीटा अपॉन 360 इंटू कैपिटल आर, और स्लांट हाइट की वैल्यू होती है आर के। अब यहां पर बोला गया है कि सेक्टर का रेडियस 21, अगर सेक्टर का रेडियस 21 है तो हमें पता चल गया कि स्लांट हाइट 21 है, और रेडियस कितना, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना 216, सो 216 अपॉन 360 इंटू 21, ये सॉल्व करने पे 3/5 आता है। अब आपको पता है कोण में हाइट, स्लांट हाइट और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आपको ये बात पता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो अगर मैं H स्क्वायर की बात करूंगा तो दैट इज L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब यहां पे देखो L स्क्वायर की जब आप वैल्यू पुट करोगे दैट इज 21 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की वैल्यू 21 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। अगर आप 21 स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 1 माइनस 9 बाय 25। अब आप हाइट की वैल्यू देखो, जब आप स्क्वायर रूट लोगे 21 का स्क्वायर रूट 21, ये 16 बाय 25, और 16 बाय 25 का रूट 4/5, सो दैट इज 16.8 सेंटीमीटर, ये हाइट है। अब उसने बोला है कि नियरेस्ट वैल्यू बताओ, सो आंसर इज 17, आंसर इज 17। इज इट क्लियर टू ऑल, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट? सो आंसर इज 17 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। n फैक्टोरियल हैज 38 zeros, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। अब देखो कोई नंबर है जिसके फैक्टोरियल में 38 जीरोस आते, अब मुझे अगर वो नंबर पता लगाना है ना, तो रफ आइडिया कैसे लोगे, देखो रफ आइडिया कैसे लोगे, जो भी ये वैल्यू दी हो आप 30, इसको अप्रोक्सीमेटली 4 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 152। सो 152 के आसपास कोई भी नंबर ले लो जो 5 के टेबल का, सपोज मैंने 150 ले लिया, चेक करते हैं 150 में कितनी जीरो है। 150 को 5 से डिवाइड करा 30, 30 को 5 से करा 6, 6 को 5 से करा 1, सो 37 जीरोस हैं इसके एंड में, बट हमें तो 38 चाहिए, यानी कि 150 में अगर 37 जीरोस है तो नेक्स्ट नंबर 5 के मल्टीपल 155 है, उसी में 38 जीरोस होंगे, यानी कि 155 फैक्टोरियल पहला ऐसा नंबर होगा जिसमें 38 जीरोस है। क्यों? क्योंकि यहां 37 जीरोस थी, तो एक 5 इससे मिल गया होगा, उससे जीरो बन गई होगी। अब 155 फैक्टोरियल में 36 जीरोस है, 156 में भी वही होंगी, 157 में भी वही होंगी, 158 में भी वही होंगी, 159 में भी वही होंगी, बट 160 में एक ज्यादा हो जाएगी। सो आंसर इज व्हाट, 5 वैल्यूज आर पॉसिबल, 5 वैल्यूज आर पॉसिबल। समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट? ठीक है, सो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आज हम 134 क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो जो भी मेरे से पढ़ना चाहता है, एक तो हमारा पेड बैच है, पेड बैच में मैं आपको रफली अराउंड 700 से 800 क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरा कोर्स थ्योरी पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स थ्योरी पढ़ाऊंगा, 700 से 800 क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस कराऊंगा। 70 आवर्स में हम पूरा 70 to 75 आवर्स में पूरा एसएससी की थ्योरी कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक टेस्ट अलग करेंगे, एनालिसिस अलग करेंगे, यूट्यूब के क्वेश्चंस अलग करेंगे, ठीक है। और जो फ्री में पढ़ना चाहता है वो यूट्यूब से कवर अप कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 135th क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम कितने ऐसे नंबर हैं जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अब 100 से कम जिसके 3 फैक्टर्स हो। अब कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर वो प्राइम का स्क्वायर हुआ, तो जब आप फैक्टर्स निकालते हो तो पावर में एक ऐड करोगे तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे। तो कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम के स्क्वायर और 100 से छोटे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, बट 11 स्क्वायर तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितने नंबर्स है? 1 2 3 4, सो टोटल कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स। आंसर इज बी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट टू एनीवन? चलो आगे बढ़ते, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% alcohol solution
is added to another 40% alcohol solution to form a new mixture of 20 liters which contains 75% water. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एलिगेशन का. क्या कह रहा है? 20% एल्कोहल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसमें एल्कोहल 20%, दूसरा सॉल्यूशन जिसमें एल्कोहल 40%, दोनों को मिक्स करा गया और 20 लीटर्स का एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करा जिसमें 75% वाटर. अगर 75% वाटर है तो एल्कोहल 25%. इज इट क्लियर? तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूं, दिस इज 5, दोनों का डिफरेंस लूं 15, यानी कि ये किस रेशो में? 3:1. सो जो सॉल्यूशन है वो किस रेशो में? 3:1. 3:1, यानी कि पहला वाला सॉल्यूशन 3 यूनिट्स, दूसरा वाला 1 यूनिट. यानी कि पहला वाला सॉल्यूशन कितना है? 3 पार्ट आउट ऑफ 4 ऑफ 20 लीटर्स, क्योंकि टोटल 20, ये 5 आएगा. सो 15 लीटर्स, पहला सॉल्यूशन 15 लीटर्स. अब क्वेश्चन है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द 20% एल्कोहल सॉल्यूशन. ये वाले सॉल्यूशन में वाटर कितना? टोटल सॉल्यूशन तो 15 लीटर. अब कई लोग 15 मार्क कर देंगे, विच इज रॉन्ग. इसमें 20% एल्कोहल था तो वाटर कितना था? 80%. सो 80% ऑफ 15 लीटर. जिसको सॉल्व कर, आंसर इज 12 लीटर्स. इज इट क्लियर टू ऑल? चल आगे बढ़ते, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. व्हाट विल बी द इजीएस्ट फॉर्म, यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए. अब अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए तो एक तरीका वैल्यू पुट करो, बट अगर आप वैल्यू पुट करो तो ये ध्यान रखना 45 मत पुट करना. व्हाट इज द रीजन? क्यों 45 मना करो? क्योंकि साइन ए और कॉस ए का आंसर सेम आएगा. ठीक है, 90 मत पुट करना, क्योंकि 90 पुट करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, कॉसेक ए और सेक ए में से कोई नॉट डिफाइंड हो जाएगा. कौन सा होगा? सेक. ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम रहेगी. 0 मत पुट करना, ना 0 पुट करना है, ना 45, ना 90. तो अगर पुट करना है तो 36, वरना सिंपल कॉन्सेप्ट पे आ जाओ. बहुत सिंपल है. मैं यहां क्या कर रहा हूं? साइन ए को मैं एस रख रहा हूं, कॉस ए को मैं सी रख रहा हूं और सॉल्व करते हैं. तो हमें दिया हुआ एस सी माइनस 1, दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज सी इंटू 1 बाय सी माइनस 1 बाय एस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए. समझ आई बात? लिखते हैं इसको. ये बना एस सी माइनस 1. ठीक है, ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अभी इसको ऐसे लिखते हैं. यहां पर ये सी, या एलसीएम लोगे तो एस माइनस सी अपॉन एस सी आएगा, जिसमें सी कटेगा, एस रह जाएगा, एस ऊपर चला जाएगा. ये एस प्लस सी और ये 1 माइनस एस सी. अब आप ये देखो, एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो -1. ये 1 माइनस एस सी, ये एस सी माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू एस. एस यानी कि साइन है. आंसर इज ए ऑप्शन. सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करना है, यू हैव टू ट्राई इट फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो. इज इट क्लियर टू ऑल? चलो, और आपको ये पता होना चाहिए 7 बजे हमारी मैथ्स की क्लास होती है, 8 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है. कोई भी क्लास मिस मत करा करो, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138. Sumit covers 3 journeys whose distances are in the ratio 2:35 at different speeds of 10 meter per second, 15 meter per second and 20 meter per second. What is the average speed of Sumit for the entire journey? 3 अलग अलग जर्नीज जिसमें स्पीड है 10, 15, 20 और डिस्टेंस है 2:35 की रेशो. मान लो पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस. ये किस रेशो में? 2, 3, 5. ये डिस्टेंस है. स्पीड किस रेशो में? 10, 15 और 20. देखो, जब हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इज योर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब मुझे डिस्टेंस ऐसे लेने चाहिए जो स्पीड से पूरे डिवाइड हो जाए. सो सबसे पहले देखो, 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 60. सो क्या करो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो. मान लो ये 120 किलोमीटर था या 120 मीटर था, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो. 180 मीटर है, इसको भी 60 से कर दो, 300 मीटर है. तो टाइम कितना लगा हुआ? 120 डिवाइड बाय 10, 12 सेकंड्स. 180 डिवाइड बाय 15, 12 सेकंड्स. 300 डिवाइड बाय 20, 15 सेकंड्स. सो टोटल डिस्टेंस ऐड करा 600 अपॉन टोटल टाइम ऐड करा 39. 3 के टेबल में दिस इज 200, 3 के टेबल में दिस इज 30. 13 1s are 13, 770, 65, 550
सो अप्रोक्सीमेटली 4, क्योंकि 13 4 सा 52 होता है. सो आंसर इज बी ऑप्शन. दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेटली पूछा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन. See the next question, 139. A, B, C and D are centers of 4 intersecting circles. अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूं यहां पे प्रॉपरली. A, ये B, ये C और ये D. ये सेंटर्स हैं 4 सर्कल्स के, जिसका रेडियस 15 है. HG की वैल्यू 6 है. HG क्या है? यहां पर H पॉइंट लिया गया, यहां पे G पॉइंट लिया गया, तो ये HG आपको दिया हुआ है 6. JI दिया हुआ है 7. JI, ये JI जो है 7. FE जो है दैट इज 9. FE जो है दैट इज 9. KL जो है दैट इज 10. KL जो है दैट इज 10. क्वेश्चन ये है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD. ABCD का पेरीमीटर चाहिए. अब आप देखो, सबके रेडियस हमें पता है, सबके रेडियस पता है. तो मैं पहले आपको सिर्फ एक साइड सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आप सारी साइड इजीली सॉल्व कर दो. तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो AB है, AB साइड, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AF प्लस BE माइनस EF. क्यों? क्योंकि जब आप AF की बात करो ये रेडियस है, BE की बात करो रेडियस है, और ये EF 2 बार काउंट हो गया. AF में भी काउंट हो गया, BE में भी काउंट हो गया. काउंट एक ही बार होना चाहिए था, काउंट एक ही बार, इसीलिए एक बार माइनस करा गया. सो AB की वैल्यू, AF कितना है? AF रेडियस 50, B कितना रेडियस -9. सो ये जो आ गया दैट इज 21 सेंटीमीटर. ऐसे ही आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो. मान लो BC निकालना. सो आप देखो क्या हो रहा है, 15 और ये 7 माइनस 15 प्लस 15 माइनस 7 दैट इज 23 सेंटीमीटर. ऐसे अगर मैं CD की बात करूं, 15 प्लस 15 माइनस 6 24 सेंटीमीटर. ऐसे मैं AD की बात करूं, 15 प्लस 15 माइनस 20 सेंटीमीटर. सबको ऐड करोगे तो पेरीमीटर ऑफ ABCD, पेरीमीटर ऑफ ABCD अगर आप सबको ऐड करो, 21 प्लस 23 44 68 88. सो आंसर इज 88 सेंटीमीटर. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सर्कल का और बहुत ही इजी क्वेश्चन. इज इट क्लियर टू ऑल? चलो बहुत ही बढ़िया. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? बहुत आसान क्वेश्चन. जब भी आपको ऐसे कोई इक्वेशन दी हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात कर रहा है अल्फा बीटा, तो सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स निकालना आना चाहिए. बट मुझे ये लगता है कि ये जो इक्वेशन है, इसको 7 से डिवाइड करूं तो काम ज्यादा आसान होगा. तो पहले मैंने 7 से डिवाइड कर. कई लोग ये नहीं करेंगे और समझदार लोग ये करेंगे, तो अपना टाइम सेव करेंगे. सो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय 3, अल्फा बीटा c बाय. अब पूछा जा रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 21. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 21. तो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 21. 27 प्लस 21 48 माइनस 45 विच इज 3. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3. समझ आया सबको? सो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए. रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए थोड़ी फास्ट हो गई. आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन. ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी हर लाइव क्लास की, फ्री गाइडेंस मिलेगी एंड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, जहां पर हम एक दूसरे का लेवल इंप्रूव करते हैं. ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो. अगर आपको मेंस का बैच ज्वाइन करना है, फाउंडेशन का बैच हमारा 15 अगस्त के आसपास आएगा, इंडिपेंडेंस डे के आसपास. तो जिन्होंने फाउंडेशन ज्वाइन करना, वो भी अपने नाम और नंबर भेजना शुरू कर दो और मीडियम भी लिखो. नाम क्या है, मीडियम क्या है. देखो हमारे SSC के बैचेस हैं, डिफेंस के बैचेस हैं, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो आप फटाफट मैसेज करा करो और बताया करो. ठीक है? सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना. दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक्स टू ऑल. बाय बाय.